Hello friends, welcome back to your class Learning with Juhi Goel. So today we will be going to start our new chapter number 10, iteration constructs in Java, and in this video we will cover for loop and we'll do programs on it. Okay, so let's start. This is a switch statement that we did in our last video. Okay, so this is just an example that I have created an app by using switch statement. Maximum switch statement का use है इसके अंदर, so you can go through that. You can install it from the Play Store, Google Play Store, or you can search with the name Juhi Goel in the Google Play Store. Then there you can find 2-3 apps on the switch statement only. Okay, so there you can get the idea, or I will provide the link in the description box. So before starting this chapter, you should understand all the chapters thoroughly, especially chapter number 5 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, बिकॉज इसमें ज़्यादा यूज है उसका. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी प्रीवियस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये मीन बेस है. अगर आपने अभी नहीं क्लियर किया 9th में सब कुछ तो 10th में आपको प्रॉब्लम होगी. सो इट इज़ बेटर कि आप पहले से अपना बेस बना के चलें. And increment and decrement operator, yes. Post increment, post decrement, remember that in chapter number 5. I will provide that link in the description box, or you can go through the playlist. And declaration and initializing variables, कि आप कैसे declare करते हैं variable को, initialize कैसे करते हैं. ठीक है. And system.out.println statements. Okay, क्योंकि इसमें हम loops के बारे में बात करेंगे तो better है कि, and there is one more video on this system.out.println statements only. So you can go through that. I will provide all these videos link in the description box, or you can go to the playlist. Okay, so let's start. So iteration through loops, basically iteration is repetition loops के through. ठीक है, तो इनको loop और looping statements भी कहा जाता है. There are 3 types: for loop, while loop, do while loop, and in this video we will do for loop. ठीक है, while do while loop we will do in other videos, next videos. So let's see. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, so on till 2 10s are 20. Okay, so here you can see कुछ लग रहा है, कुछ रिपीट हो रहा है इसके अंदर. Yes, of course. 1 2 3 4 5 6 सिर्फ ये इंक्रीमेंट हो रहा है. ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 3s are. तो अगर हम ये कांस्टेंट, अगर हमें प्रिंट कराना है टेबल, अगर हम ये तो कांस्टेंट है ना 2 into, ये इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है. जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर हम कोई कंट्रोल वेरिएबल ले ले, जैसे कि आई ले लें, आई की वैल्यू पहले 1 कर दे, जब सेकंड टाइम चले तो उसकी 2 हो जाए, जब थर्ड टाइम चले उसकी वैल्यू 3 हो जाए, मतलब प्लस वन होता रहे. सॉरी, ठीक है, जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ. विल डू इट बेटर. ठीक है, लेटर. सो आई की वैल्यू 1 हो गई तो उसमें +1 किया, 2 हो गई, फिर उसमें +1 किया तो अब 3 हो गई. बाई की वैल्यू 3 है तो उसमें फिर +1 किया तो 4 हो गई, उसमें फिर +1 किया तो 5 हो गई. ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है, आई इंटू 2. भाई आई की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2. आई की वैल्यू क्या होगी इधर 3, 3 इंटू 2. आई की वैल्यू 4, 4 इंटू 2. ठीक है, तो लेट्स सी हमने क्या किया. वी हैव रिप्लेस्ड दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद आई, और आई को हम हर बार क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे 1 से. ठीक है, आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 3 होगी, 4 हो गई, 5 होगी, सो ऑन. ठीक है, सो अब हमें प्रिंट कराना तो कैसे करेंगे. सी आई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द कंट्रोल वेरिएबल. ओके, विल स्टडी लेटर. दिस इज आई इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया, और हमें आई को कब तक चलाना है, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, क्योंकि हमें 2 10 से 20 चाहिए ना हमें. तो आई को हमें कहाँ तक चलाना है, आई को हमें चलाना है लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, कि भाई जब तक सी 1 2 3 4 सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, आई की वैल्यू जब 10 हो जाए, 2 10 से 20, हमें 10 तक चाहिए ना, जब 10 आ जाए तो ये रुक जाए. अगर 11 हो गया आई तो नहीं चलेगा ना ये आगे, क्योंकि 11 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. और हर बार क्या करें, आई प्लस प्लस करता जाए. आई प्लस प्लस, रिमेंबर इस पोस्ट इंक्रीमेंट हमने पढ़ा था कि आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब पहले आई की वैल्यू 1 थी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. ठीक है, सो हियर कम्स आवर फॉर लूप. फॉर, इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, फॉर लूप
ब्रैकेट में int I इज इक्वल्स टू 1, जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है ना, इसको I को कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, जो लूप को कंट्रोल करता है। इंट हमने इसको डिक्लेयर करा है यहाँ पे, ये हमेशा ऐसे ही होता है, डिक्लेरेशन पहले होती है, फिर हम सेमीकोलन सेपरेट किया, और ये क्या है हमारा, जब तक ये लूप चलना है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है कि सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन एक्सप्रेशन। और ये क्या हो गया हमारा अपडेट एक्सप्रेशन, की अपडेट हो रहा बार बार आई, ठीक है। सेकेंड, तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट ऐसे कराना है ना, जो मैंने ब्लू में, ये दिस इज कमेंट, यू ऑल नो दैट डबल बैकस्लैश इज कमेंट, तो सॉरी डबल स्लैश इज कमेंट, और ये 2 इंटू ये एज इट इज आना 2 मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको ब्लू कलर से शो किया है क्योंकि हमें इसको एज इट इज प्रिंट करना है, इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। आई हमारा वेरिएबल होगा, चेंज होती रहेगी आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे आनी है ना, तो इसलिए आई की वैल्यू हर बार क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। नेक्स्ट इक्वल्स टू ऐसे आना है, तो मैंने इसको ऐसे ब्लू कलर में शो किया है, 2 इंटू आई, ये मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक है, जो भी आई की वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, दिस इज योर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ओके। तो प्रिंट हम कैसे दिखाएंगे, हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो हम एज इट इज चाहिए उनको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी 1 2 3 4, तो हम इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे ना, ये मल्टीप्लिक वो एडिशन नहीं है, ये कॉन्कैटिनेशन है स्ट्रिंग का। तो आई की वैल्यू ये कैसे सॉरी कैसे आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 इंटू आई इज 1, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे, ये समझ में आ गया ना। प्लीज मेक श्योर यू शुड कैरी अ पेपर एंड पेन विद यू, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बट ऐसा भी नहीं है कि आप खाली ओरली सुनेंगे और आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक पेपर पेन लेके बैठे, वीडियो को पॉज कर करके आप अपने आप से ट्राई करें लिखने का, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट। वीडियो देखने से एक बार समझ में आ जाएगा, बट आप अगर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर आप भूल जाओगे, अगर आप खुद से एक बार ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस इज वेरी इजी, सभी रिलेशन में चाहिए, ठीक है। सो अब हमारा आउटपुट ऐसे आएगा, देखिए, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, तो प्रिंट क्या होगा, पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसने क्या प्रिंट किया, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो क्या आएगा आउटपुट, 2 1 इक्वल्स टू 2, हियर यू कैन सी 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर क्या हो गया, y की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, +1 हो गई, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो लूप से बाहर निकलने के बाद ही इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये i की वैल्यू क्या होगी, 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस, तो क्या आएगा आउटपुट, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, ओके। This iteration statements allow set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. ये जो इटरेशन स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर लूप है, दिस इज इटरेशन स्टेटमेंट, ये क्या करती है, ये अलाउ करती है, ये जो इंस्ट्रक्शन है लूप के अंदर, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी। जो सेकंड वाला पार्ट है ना, सेमीकोलन, इस सेमीकोलन के बीच वाला, इसमें 3 चीजें होती है फॉर लूप में, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, कहती है फॉल्स हो गई, ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फुलफिल होगी, ट्रू रहेगी, तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जैसे आई की वैल्यू 11 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये फॉल्स होते ही ये इसमें जाएगा ही नहीं और ये सीधा बाहर आ जाएगा, लूप से टर्मिनेट हो जाएगा लूप, ओके। सो विल स्टडी पार्ट्स ऑफ अ लूप, ओके। I is equals to 0, I less than equals to 5, I plus plus, here you can see I की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करी हमने 0 से, कब तक लूप चलेगा, जब तक I की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है, और हर बार क्या करे, लूप जैसी नेक्स्ट लूप में घुसे I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए बाय 1, I प्लस प्लस का मीनिंग पता है ना, बाय 1 इंक्रीमेंट, ठीक है। और दिस इज बॉडी ऑफ द लूप। So in any for loop, any iteration constructs in this for loop iteration, there are 3 parts. One, this is second part, and this is third part,
एंड दिस इज फोर्थ पार्ट. दिस बॉडी ऑफ द लूप इज द फोर्थ पार्ट. इसमें तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं. ठीक है, जो भी हमें बार बार रिपीट करना था, जैसे मैंने भी आपको टेबल का एग्जांपल दिया सिंपल, तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं. ठीक है, द वे यू गो ऑन, द वे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, ओके. सो हमारे पास 3 पार्ट हो गए ना. फर्स्ट पार्ट ये हो गया जिसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं. देखो i इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज किया, राइट. i इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड बीच वाला पार्ट जो होता है, इसमें हम टेस्ट करते हैं कंडीशन को कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगी, नहीं तो ये टर्मिनेट कर देगा लूप. ठीक है, बाहर आ जाएगा लूप से. i प्लस प्लस ये हमारा क्या हो गया, अपडेट एक्सप्रेशन हो गया. यहाँ पे जो आता है कि ये जब भी ये लूप के यहाँ पे लास्ट में होगा, इस ब्रैकेट से जस्ट क्लोज ब्रैकेट से पहले ही, तब ये अपडेट एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, इसकी कमांड तब होती है. तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये पूरा बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आएगा ना, लूप से बाहर जस्ट आने को ही होगा, तभी ये इंक्रीमेंट करता है, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, ओके. सो हियर यू कैन सी i इज इक्वल्स टू 1 एंड i is less than equals to 5 and i plus plus. So i is equals to 1 is initialization expression. ठीक है, पहले हम इस initialization expression की बात करते हैं. This is your control variable जो कि लूप को कंट्रोल करता है. ठीक है, देखो you can see लूप को कंट्रोल यही कर रहा है ना कि भाई कितनी बार लूप चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, i लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और हर बार ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है 1 से. ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड. तो दिस इज i इज कंट्रोल वेरिएबल, दिस इज इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, और ये खाली एक ही बार एग्जीक्यूट होता है. जब वो फॉर लूप में एंट्री करता है ना, फॉर लूप में जब यहाँ पे पहुंचता है तब ये पहले इनिशियलाइज करता है. ठीक है, दिस इज वेरी कंपल्सरी कि आपके पास एक कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल इनिशियलाइज होना चाहिए. ठीक है, सो ये एक ही बार एग्जीक्यूट होती है वाली जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, ये वाला पार्ट, ये खाली एक ही बार एग्जीक्यूट होता है जब ये प्रोग्राम में एंटर करता है, बस. ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट एक्सप्रेशन. टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हर बार एग्जीक्यूट होगा बिफोर एंटरिंग द लूप. ओके, सो इट विल चेक वेदर टू एंटर द लूप और नॉट. सो दिस टेस्ट एक्सप्रेशन ओनली टेल्स, अगर ये अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप, एल्स इट विल नॉट एग्जीक्यूट इट. ओके, अगर ये फॉल्स होगा तो ये अंदर जाएगा ही नहीं. अगर ये ट्रू होगा तो लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो दिस इज टेस्ट एक्सप्रेशन. दिस विल बी इवेल्युएटेड एवरी टाइम इट विल एंटर द लूप, बिफोर एंटरिंग द लूप. सॉरी, तो बिफोर एंटरिंग द लूप दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूट. टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बिफोर एंटरिंग द लूप. ओके, नेक्स्ट इज i प्लस प्लस. दिस इज अपडेट एक्सप्रेशन. ठीक है, जो अपडेट एक्सप्रेशन जो होता है, ये जो लूप वेरिएबल है, दिस कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल यू कैन से. ठीक है, तो ये अपडेट एक्सप्रेशन जो होता है, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द लूप, आफ्टर द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड. राइट, ये लूप बॉडी इज एग्जीक्यूट, वंस द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड देन दिस अपडेट एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड एज आई टोल्ड यू. राइट, सो अपडेट ये क्या होगा, लेट अस रिवाइज. इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड ओनली वंस. ठीक है, और at the beginning of the loop only, and this test expression will be executed every time before entering the loop. ठीक है, लूप में एंटर करने से पहले टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा कि अगर ये ट्रू होगा तो ये अंदर जाएगा, नहीं तो ये लूप में जाएगा ही नहीं. ठीक है, i प्लस प्लस, दिस इज अपडेट एक्सप्रेशन. इट कुड बी एनी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल वेरिएबल दैट वी विल सी लेटर. ठीक है, तो अपडेट एक्सप्रेशन जो होता है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड at the end of the loop after the loop body is executed. ठीक है, okay. So if you are liking my videos or if you are like my channel and all, so please like it and subscribe my channel. There is one bell icon next to it. Please click on that so that you will get the early notification as soon as the video is uploaded, ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो. And please share with your friends also if you are really liking this. Okay, so and I is the control variable, as I told you guys. It really matters, it really appreciates my work when you do comments, when you subscribe my channel. So
Write a program to print first 15 natural numbers. So here you can see that we have to write 15 natural numbers. So instead of writing system.out.println 1, system.out.println 2, system.out.println 3, so it is better if we will make a loop कि जो हम i की वैल्यू है वो एवरी टाइम, वन सेकेंड, जो भी i की वैल्यू होगी वो हम एवरी टाइम उसको इंक्रीमेंट करते चले, i इक्वल्स टू 1, फिर उसमें प्लस प्लस हो तो i इक्वल्स टू 2, फिर वो हम प्रिंट करा देंगे. ठीक है. So let's see. First we have created class. Then in this method, main method, for int I is equals to 1. Here we have initialized our control variable. और ये कब तक चले? I less than equals to 15 तक, क्योंकि हमें 15 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है. इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, I less than 16, सेम बात. ओके, तभी 15 तक चलता, अभी 15 तक चलेगा. एंड i प्लस प्लस और प्रिंट करा देंगे i. हियर यू कैन सी आई हैव नॉट रिटन प्रिंट ln. अगर मैं प्रिंट ln लिखूंगी तो आउटपुट विल कम वर्टिकली, क्योंकि प्रिंट ln मीन्स कि हर बार न्यू लाइन लेगा ये. बट आई हैव रिटन हियर इज प्रिंट, सो इन प्रिंट इट विल आउटपुट विल कम हॉरिजॉन्टली. ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा. सो हियर यू कैन सी, सेकेंड, so here you can see that where my pen goes. First is i की वैल्यू क्या थी? 1 थी. ठीक है, तो 1 था तो इसने चेक किया पहले, तो ये हमारा इनिशियलाइज पॉइंट तो हो गया खत्म. ठीक है, हमने एंट्री कर ली लूप में, सॉरी अभी बिफोर एंट्री. फिर इसने चेक किया कि 1 इज लेस देन इक्वल 15 है, यस. तो यहाँ पर इसने प्रिंट क्या कर दिया? 1. फिर अब हमारा लूप से जस्ट ये एग्जीक्यूट हो गया. बॉडी ऑफ द लूप हमें एग्जिट करने से पहले उसने क्या करना है? ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, i प्लस प्लस अपडेट करना है. तो i की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई है. ठीक है, फिर ये वापस गया यहाँ पे. अब यहाँ पर आएगा ना, देखा 2 लेस देन इक्वल 15 है, यस. फिर एंट्री करा उसने लूप में, देखा जब प्रिंट करना i, अब i की वैल्यू क्या हो गई थी? 2 हो चुकी थी, 2 प्रिंट कर दिया. तो जस्ट बिफोर एग्जिटिंग द लूप, फिर i की वैल्यू क्या हो गई है? 3, क्योंकि i प्लस प्लस है. अब i की वैल्यू क्या थी? पहले 2 थी ना, तो 2 में +1 क्या कर दिया तो क्या हो गया? 3. फिर आया वापसी, फिर इसने देखा कंडीशन ट्रू है, 3 इज लेस देन इक्वल 15, यस. उसने प्रिंट कर दिया 3. ठीक है, और फिर जैसे जस्ट ये लूप से एग्जिट करने से पहले, अभी तक क्या थी? i की वैल्यू 3 थी ना. अब यहाँ पे एग्जिट करने से पहले अब i की वैल्यू क्या हो गई? 4, बिकॉज i प्लस प्लस है. जैसे 4 हुई, फिर इसने वापसी गया, फिर चेक करा 4 इज लेस देन इक्वल टू 15, यस. 15 से कम है तो 4. अब i की वैल्यू क्या हो गई हमारी? यहाँ पे 4 हो गई, तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया? 4. अब अभी यहाँ पे i की वैल्यू 4 थी, ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो गया. फिर अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने, और जैसे एग्जीक्यूट होगा बॉडी ऑफ द लूप, तभी वो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ना, अपडेट एक्सप्रेशन. अपडेट एक्सप्रेशन में फिर क्या हो गया? i की वैल्यू क्या हो गई? 5. ठीक है, सेम वे i की वैल्यू सपोज करो 15 आ चुकी है अब. ठीक है, 15 आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया? y की वैल्यू क्या हो गई? अंदर ही यहाँ पे हो गई 16. ठीक है, 16 ये फिर वापस आया, फिर देखा 16 इज लेस देन इक्वल 15, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ गया, इसमें लूप में एंट्री नहीं करी. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर यू हैव पेपर एंड पेन विद यू, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, try to do it by your own now. Make a pause of the video and try to do it on your own. So output came 1 2 3 4 5 6 till 11 15, sorry. ठीक है, यहाँ पे प्रिंट था तो इसलिए 15 तक आया, वो सॉरी सेम लाइन में आया. ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंट ln होता तो ये आउटपुट ऐसे आता. ठीक है, now write a program to print first 15 numbers in reverse order 15 to 1, means we have to write 15 14 13 12 11 10 like this. Okay, till 1. So let's see who all can do this by their own. Try to do it. Oh, let's see now किसके ठीक था. First we have to create a number class. मैंने उसका numbers name दिया, then a method name,
Now here comes the important thing that I is equals to 15. Our control variable has been initialized with the value 15. क्योंकि हमें 15 to 1 लिखना है, पहले हमें I की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, 15 चाहिए ना हमें. That's why we have initialized it with 15. I greater than equals to 1. जब तक 1 तक नहीं आ जाए तब तक ये चलता रहे. और I माइनस माइनस कि हर बार ये एक डिक्रीमेंट होता रहे, इसमें से डिक्रीज होता रहे. 14 हो गया, फिर 13 होगा. ठीक है, सेम वे. Guys, if you have any doubt you can ask me in the comment section. Okay, so then it printed that I की वैल्यू. ठीक है, जब I की वैल्यू सपोज करो यहाँ पर आ चुकी है 1 आ गई है, तो इसे चेक किया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यस, क्योंकि इक्वल्स टू है तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1. अब एग्जिट करते टाइम यहाँ पे क्या हो गया, I की वैल्यू 0 हो गई. फिर इसने चेक किया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नो, तो फॉल्स हो गई. तो यहाँ पे एंट्री नहीं करा उसने लूप में और सीधा बाहर आ गया. बाहर आके मैं आउटपुट शो कर दिया. ऑलराइट, so this is next program. Write a program to print numbers between 0 to 20 with a gap of 3. 0, 3, 6. चलो, I will tell you the logic, then try to make a program on your own. ठीक है, and I is equals to 0 लेंगे क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है. ठीक है, हम इसमें I प्लस प्लस करेंगे नो, क्योंकि हमें 3 का गैप चाहिए ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, क्या वो तो मेन है ना पार्ट. तो I लेस देन 20 तक चलेगा क्योंकि हमें 0 से 20 तक के बीच के नंबर चाहिए. तो हमारा थर्ड क्या है, I प्लस इक्वल्स टू 3. ठीक है, तभी तो मैंने बोला चैप्टर नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो I प्लस इक्वल्स टू 3 मीन्स I इज इक्वल्स टू I प्लस 3. I की वैल्यू पहले अगर 0 थी, अगर I की वैल्यू 0 थी तो अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट में 3. फिर जब 3 होगी I की वैल्यू तो नेक्स्ट लूप में क्या हो जाएगी I की वैल्यू 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 ठीक है 11, ऐसे करके सॉरी 12. सो ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन योर ओन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर करेक्ट. पब्लिक क्लास नंबर्स. ठीक है, क्लास नेम हो गया. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हो गया. फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है. I लेस देन 20 क्योंकि हमें 20 तक जाना है. I प्लस इक्वल्स टू 3 क्योंकि हमें 3 का गैप चाहिए. इजी, प्रिंट कर दे. ये मैंने स्पेस दिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ना, इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द स्पेस. दिस इज इन अ डबल कोट्स, एक स्ट्रिंग हो गई, एज इट इज आएगा. ठीक है, स्पेस आएगा. प्रिंट कर दे ये I की वैल्यू पहले क्या थी 0 थी, फिर एग्जिट करने से लूप से पहले वो 0 की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू 3 हो गई क्योंकि I प्लस इक्वल्स टू 3 है तो 3 हो गई. फिर चेक करा 3 इज लेस देन 20. यस, फिर प्रिंट कर दिया 3. अब एग्जिट करने से पहले I की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 3 दैट इज 6. फिर चेक करा 6 लेस देन 20. यस, सेम वे रिपीट 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 होता गया. फिर अब I की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई, तो इसने 18 प्रिंट कर दिया. फिर यहाँ पे एग्जिट करने से पहले क्या हो गया I की वैल्यू क्या हो गई 21. फिर उसने चेक किया 21 इज ग्रेटर लेस देन 20. नो, तो ये फॉल्स हो गया, तो बाहर आ गया और हमें आउटपुट शो कर दिया. ऑलराइट, इजी. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिंट द ट्रायंगल्स ऑफ लेटर एज शोन बिलो. ए ऐसे करके. ठीक है, तो लेट्स सी. दिस इज माई वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. देयर इज अनदर वे ऑल्सो. ठीक है, मैं एज इट इज लाएंगे आउटपुट. वॉइड प्रिंट ए पैटर्न, मैंने प्रिंट अ पैटर्न नाम दिया इसको, मेथड को. स्ट्रिंग str इक्वल्स टू a, मैंने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया स्ट्रिंग को. ठीक है, जो वेरिएबल था मेरा. str इज इक्वल्स टू a. फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, बिकॉज मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 लाइन्स आनी चाहिए ना, तो मेरी 5 लाइन्स होगी. देखो कितना चलेगा, पहले 0 फिर 1, ये 0 की लाइन होगी, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4. ठीक है, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाई है. ठीक है, सो ये प्रिंट कर देगा str. देखो अब पहले देखते हैं क्या होगा. I की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 5. यस, और फिर इसने प्रिंट कर दिया प्रिंट ln क्योंकि मुझे हर बार न्यू लाइन चाहिए ना. तो str की वैल्यू क्या थी a प्रिंट हो गया. फिर मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए डबल a.
ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल डू वन थिंग कि मैं str में कॉन्केटिनेट कर दूंगी एक और a, ठीक है। str इज इक्वल्स टू str प्लस a, ऑलराइट। और यहाँ पे अब i की वैल्यू क्या हो गई, पहले तो इसने a प्रिंट कर दिया, अब str में कौन सी वैल्यू होगी, a प्लस a, तो a बन गया, 2a हो गया ना, a। और i की वैल्यू क्या हो गई, 1 यहाँ पे चेक किया, 1 इज लेस देन 5, yes। अब str की वैल्यू क्या होती है, डबल a थी ना लास्ट, डबल a प्रिंट कर दिया। अब क्या हो गया, str की वैल्यू डबल a और a, तो ट्रिपल a हो गया, ट्रिपल a। और i की वैल्यू क्या हो गई अब 2, तो 2 यहाँ पे चेक किया, 2 इज लेस देन 5, yes। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, ट्रिपल a। सेम वे अब str की वैल्यू क्या होगी, ट्रिपल a प्लस a, दैट इज 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स a हो गया। और i की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3 इज लेस देन 5, yes। तो इसने 4 टाइम्स a प्रिंट कर दिया। अब क्या होगी, str की वैल्यू 5 टाइम्स a, फिर गया, अब i की वैल्यू क्या है 4 इज लेस देन 5, yes, प्रिंट कर दिया 5 टाइम्स a। अब क्या हो गया, str की वैल्यू क्या होगी 6 टाइम्स a, क्यों 5 टाइम्स a तो पहले था, प्लस a तो 6 टाइम्स a हो गया। अब i की वैल्यू क्या होगी 5, चेक किया 5 इज लेस देन 5, नो, फॉल्स, तो अंदर एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा आ गया now this is another way of writing a program, public class pattern. In this method I have written print a pattern name, I have given string str, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने str पे इनिशियलाइज किया है। for int I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, here you can see we can have a we can have a multiple update expressions by separating them with a comma, okay। ये तो आपका था इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन, दिस इज योर टेस्टिंग एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर अपडेट एक्सप्रेशन। तो अपडेट एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा जब बॉडी ऑफ द लूप जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जस्ट बिफोर एग्जिटिंग द लूप ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने क्या किया, i प्लस प्लस, सेम चीज आपको समझ में आ रही है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द बॉडी ऑफ द लूप str इक्वल टू str प्लस a, वी कैन राइट इट हेयर ऑल्सो, ओके। बट ये क्या है, ये लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम ओके, आई विल टेल यू, i इज इक्वल्स टू 0 इज लेस देन 5, yes, प्रिंट कर देगा str। str क्या है, तो खाली है, तो एक लाइन ऐसी एम्प्टी आएगी, ठीक है। जस्ट इससे एग्जीक्यूट करने से एग्जिट करने से पहले वो देखेगा, ये वाली कंडीशन जो है वो चेक वो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, i प्लस प्लस हो जाएगा और str इक्वल टू str प्लस a। तो str की वैल्यू क्या हो गई, str की वैल्यू हो गई a, ठीक है। यहाँ पे str की वैल्यू a हो गई और i की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर ये वापस गया, यहाँ पे देखा 1 इज लेस देन 5, yes। फिर अब ये str की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, पहले तो एक एम्प्टी आ चुका है ना, फिर प्रिंट करेगा a, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया a, फिर जस्ट बिफोर एग्जिटिंग द लूप, फिर देखो उसने i प्लस प्लस की वैल्यू क्या कर दी 2, और str की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होनी है ना, str प्लस a, तो str की वैल्यू पहले क्या थी a, अब क्या हो गई डबल a, ठीक है। फिर इसने चेक किया, वापस गया, 2 इज लेस देन 5, yes। सेम वे चलता चलता 3 की वैल्यू हो गई ट्रिपल a, i की वैल्यू 3 हो गई और str की वैल्यू ट्रिपल a हो गई। फिर 4th आया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू राइट हियर, ओके। सो अब i की वैल्यू 4 है, इसने देखा 4 इज लेस देन 5, yes, प्रिंट कर दिया 4 टाइम्स a, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 5 हो गई और str की वैल्यू क्या हो गई a मतलब 5 टाइम्स ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर गया, ये लूप को चेक करा, 5 इज लेस देन 5, नो, फॉल्स होगी कंडीशन, ही जैसी फॉल्स हुई ये लूप में गया ही नहीं और ये बाहर सीधा, और आपको आउटपुट शो कर दिया, हियर यू कैन सी 1 एम्प्टी लाइन, ठीक है। क्योंकि हमने str को क्या दिया था, सिंगल दे रखा था ऐसी, ठीक है, एम्प्टी था ये। जब ये एम्प्टी था तो पहला तो एम्प्टी प्रिंट करेगा, क्योंकि जो अपडेट होता है वो अपडेट तो बाद में होता है ना, ठीक है। Now we will see for loop variations. Guys, there is app on Play Store also, Google Play Store. There you can search with the name Juhi Goel also. So there I have used Java only, Android Java.
you will get the idea also. Okay, this is for loop variations. Here you can see I have done multiple initialization the way I did earlier ना in previous program कि multiple हमने यहाँ पे वो करा था update. So same way हमने यहाँ पे multiple initialize कर सकते हैं according to our program need. ये this is test expression, this is multiple update expression. ठीक है, जैसे हमें प्रिंट करना I and J की वैल्यू फिर प्रिंट करनी है हमें, बट डिपेंडिंग अपॉन दी I कि कब तक चले लूप I लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, तब तक लूप चले. और इनिशियलाइज कर दिया हमने I को 1 से और J को 0 से, और हमने I प्लस प्लस J प्लस प्लस करते जा रहे हैं एवरी टाइम. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. तो पहले कैसे प्रिंट करेगा, I की वैल्यू क्या है 1 है, I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, फिर गया I की वैल्यू क्या हो चुकी 1, I की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो गई, J की वैल्यू 0 1, I की वैल्यू 2 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई. यहाँ पे जब लूप से एग्जिट करता तब अपडेट होता है ना, ये वाला अपडेट एक्सप्रेशन तभी तो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब I की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई. तो फिर क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, 3 लेस देन इक्वल टू 5, 4 लेस देन 5. तो ये 5 तक लूप चलेगा, जब तक I की वैल्यू 5 है तब तक ये लूप चलेगा, 6 होते ये नहीं चलेगा. ठीक है, ओके. हेयर यू कैन सी यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये ऑप्शनल होता है क्योंकि मैंने इसको पहले इनिशियलाइज कर दिया, फॉर लूप में एंट्री करने से पहले इनिशियलाइज कर दिया. सो टेस्ट एक्सप्रेशन इज देयर, अपडेट एक्सप्रेशन इज देयर, बट ऑप्शनल इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज ओके. सो okay, next is 1 second, sorry, semicolon must not be there, my mistake. So here you can see this space is empty, so we can do that update expression in loop body itself. So optional update expression is there. ये लूप कब तक चलेगा, I इक्वल्स टू 1 है और I की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 15 है, तब तक चलता रहेगा लूप ये. सो व्हाट आई डिड हियर इज कि मैंने I को इंक्रीमेंट कर दिया बॉडी ऑफ द लूप के अंदर. ओके, सो दिस इज ऑप्शनल अपडेट एक्सप्रेशन. अर्लियर इट वाज ऑप्शनल इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन दैट यू कैन डू ऊपर या नीचे. ठीक है, सो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जंप स्टेटमेंट्स, and in jump statement there are break and continue. So keep watching and keep learning. Stay healthy, take care, and please share it with your friends my videos because it takes lots of effort and I want कि सबको पहुँचे, सबको एडवांटेज हो इसका. So till then take care, bye bye.